हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, हमने प्लस टू क्लास का एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हम फूड प्रोडक्शन की एनहेंसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। उसी चैप्टर में आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एपीकल्चर। एपीकल्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सभी को इंटरेस्टिंग लगेगा एंड नॉलेजेबल भी है। उससे हमें जर्नल जो है नॉलेज जो है मिलेगी। तो ध्यान से इस टॉपिक को सुनना, नोट्स बना लेना। वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो वन शॉट में आपको ये समझ आ जाएगी सारी कि टॉपिक एपीकल्चर डिटेल में क्या होता है। एपीकल्चर जो एक वर्ड है हम यूज़ करते हैं मधुमक्खियाँ जो है उसको पालने के लिए, उनसे जो बेनिफिट लेते हैं, जो कि हनी होता है एज वेल एज वैक्स, बी वैक्स जिसको हम बोलते हैं। सो उस प्रोसीजर के लिए हम हनी बीज को जो रेयरिंग की जाती है ह्यूमन बींग्स के द्वारा, सो दैट कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एपीकल्चर। वो एपीकल्चर है। सो बीज जो है हनी बीज एक्चुअल में कहाँ रहती है? हाइव्स में। हाइव मतलब उनका छत्ता। मधुमक्खियों का छत्ता जो आपको पता है ऐसे होता है। ऐसे आपको पता है कि जो है दैट इज दी बी हाइव। दैट इज दी बी हाइव। बी हाइव जो होता है, हाइव मतलब छत्ता। वो छत्ता होता है बी हाइव, मधुमक्खियों का छत्ता। बी हाइव जो है वो अगर ह्यूमन बींग्स उनको डोमेस्टिकेट कर रही हैं तो आर्टिफिशियल मेथड से ह्यूमन बींग जो है एक बी हाइव जो है वो तैयार करवाते हैं। वो बी हाइव जो है उसमें जैसे आपने सभी ने मधुमक्खियों का छत्ता तो देखा होगा, उसमें पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। सो वैसे ही वो होल्स वाला एक बी हाइव जो है वो रेडीमेडली वो तैयार करवाया जाता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा। उसमें ह्यूमन बींग उनको जो बीज हैं, मधुमक्खियां जो हैं बीज, उनको क्या करते हैं? रेयरिंग करते हैं, उनको हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे मक्खियाँ वहाँ पे रहती हैं। सो वहाँ पे काम क्या है? इनमें जो बीज हैं उनमें उनकी क्या हम कह सकते हैं कि उनमें कास्ट कौन कौन सी हैं, उनका काम कौन कौन सा होता है, कैसे वो अपनी लाइफ की प्रोसेसेस करते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जो बीहाइव है, हाइव का मतलब छत्ता। बीहाइव अप्रोक्सीमेटली हम बात करें अगर नेचुरल मेथड से उनका जो बीज खुद अपने तरफ से एक हाइव बनाते हैं, जो ह्यूमन बींग्स प्रोवाइड नहीं करते, उसका एक स्पेसिफिक डायमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 30 to 90 सेंटीमीटर का होता है। 30 to 90 सेंटीमीटर का जो बी हाइव का डायमीटर जो है वो होता है, जो बी हाइव बीज के द्वारा बनाया जाता है। ह्यूमन बींग्स जो उनको प्रोवाइड नहीं करते। ह्यूमन बींग्स तो बड़ा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट जो उनका मेनली जो बी हाइव का साइज है 30 to 90 सेंटीमीटर होगा। बी हाइव जो है उनमें मिलती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसके बारे में क्या है? इन बीज में क्या होती है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब है बहुत ज्यादा, मॉर्फिज्म का मतलब है मॉर्फोलॉजी, बहुत ज्यादा मॉर्फोलॉजी। अब नाउ यू ऑल आर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, सो आपको पता है मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। मॉर्फोलॉजी है जो एक्सटर्नल बॉडी अपीयरेंस है, वो मॉर्फोलॉजी होती है। जो बीज हैं मधुमक्खियां, वो एक ही तरह की नहीं होती। उनकी एक्सटर्नल बॉडी अपीयरेंस जो है, या हम बोल सकते हैं उनकी बॉडी का साइज जो है वो डिफरेंट होता है। एक ही बी हाइव है, एक ही छत्ता है 30 to 90 सेंटीमीटर का, जो उसमें एक ही तरह की बीज नहीं रहती। देयर आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बीज आर प्रेजेंट इन सिंगल बी हाइव। एक सिंगल हाइव जो है उसमें अलग अलग तरह की कैटेगरीज रहती हैं। मेनली देयर आर 3 कैटेगरीज
ऑफ बीज आर प्रेजेंट, जिनके बारे में बात करते हैं हम। 3 तरह की जो है वो बीज होती हैं, क्वीन, ड्रोन्स एंड थर्ड वन इज वर्कर्स बोल सकते हैं, ठीक है। इन तीनों के बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या क्या फंक्शन है इनका और ये क्या रोल अदा करते हैं स्पेसिफिकली। बात करते हैं क्वीन के बारे में। क्वीन जो है एक बी हाइव है, जो एक हाइव है, छत्ता है, उसमें सिंगल क्वीन ही होगी एंड दिस इज इलोंगेटेड इन साइज, वो साइज में लंबी होगी। उसकी पॉलीमॉर्फिज्म, उसकी मॉर्फिज्म और मॉर्फोलॉजी क्या है कि शी इज इलोंगेटेड इन साइज, फीमेल है, शी इज इलोंगेटेड इन साइज। सो क्वीन जो है वो क्या होगी, फर्टाइल होगी। फर्टाइल का मीनिंग क्या हो, फर्टाइल का मतलब कि शी विल ले एग्स, अंडे देने जाएगी। जो फीमेल क्वीन है बीज में, उसका काम बस सिर्फ और सिर्फ अंडे देना है, एग्स देना है, ठीक है। सो क्वीन एक ही होगी, एक ही हाइव में, उसका काम क्या है, उसने एग्स देने हैं एंड जो रिप्रोडक्शन में रोल अदा कर रही है, सो जो रिप्रोडक्शन में रोल अदा कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, दे आर फर्टाइल। उसके बाद आते हैं ड्रोन्स। ड्रोन्स दीज आर आल्सो फर्टाइल, वो भी फर्टाइल होते हैं। और जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स जो है वो स्मॉल इन साइज होते हैं। उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है कि वो क्वीन के कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज होते हैं। एज वेल एज क्वीन तो एक हाइव में एक ही होगी, बट ड्रोन्स जो हैं देयर आर मैनी ड्रोन्स, 20, 10, 20, 50 कुछ भी बोल सकते हैं कि क्वीन के मुकाबले में ज्यादा ड्रोन्स जो है वो एक हाइव में प्रेजेंट होते हैं। और ड्रोन्स ने भी कोई अदर वर्क नहीं करना, ड्रोन्स ने सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वीन के साथ रिप्रोडक्शन करनी है और नेक्स्ट एग्स जो है उनको फर्टाइल करना है, उनको क्या है, फर्टिलाइज करना है। ड्रोन्स का यही काम होगा और ड्रोन्स का कोई काम नहीं होता। ड्रोन्स आर मेल, क्वीन इज फीमेल। ड्रोन्स जो है वो क्या करेंगे, उनका काम क्या है, रिप्रोडक्शन विद क्वीन के साथ ड्रोन्स ने रिप्रोडक्शन करनी है। लाइक एक क्वीन है, एक क्वीन के पीछे 10 ड्रोन्स हैं। एक फ्लाइट होते हैं जिसको बोलते हैं नप्चुअल फ्लाइट। नप्चुअल फ्लाइट में क्वीन अपने जो है हाइव से बाहर उड़ जाती है और ड्रोन्स उसके पीछे जाएंगे। एक रेस होगी ड्रोन्स में, जो रेस में जीत जाएगा वो क्वीन के साथ रिप्रोडक्शन करेगा और रिप्रोडक्शन करने के बाद क्या है, जो क्वीन है वापस अपने हाइव में आ जाती है। हाइव में आके अपने फर्टिलाइज्ड एग जो है वहां पे लेकर देती है हाइव में, और उससे क्या जो न्यू अदर बीज है वो पैदा होती हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी इज वर्कर्स जो है वो अदर टाइप ऑफ कैटेगरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी इन बीज में वर्कर की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वर्कर के बिना इनकी जो सोसाइटी है वो पॉसिबल नहीं है सरवाइव करना। क्यों? क्योंकि वर्कर्स एक नेम आ गया, वर्कर का मतलब काम करने वाली मक्खियां। एक हाइव है, हाइव में बहुत से वर्कर होते हैं, 50, 100 वर्कर हो सकते हैं। और वर्कर में उनमें क्या है, उनकी लेबर की डिवीजन हुई है कि मान लो 100 वर्कर्स हैं, 100 वर्कर जो हैं उनमें 20 वर्कर का ग्रुप बना हुआ है। 20 वर्कर जो है वो नेक्टर कलेक्ट करेंगे, 20 वर्कर जो है वो सेल्फ डिफेंस करेंगे पूरे छत्ते का, 20 वर्कर जो है वो मेंटेनेंस करेंगे। अगर नेक्स्ट 20 वर्कर जो है वो फूड कलेक्ट करेंगे फॉर क्वीन एंड ड्रोन्स। सो वर्कर ही इनको पालते हैं, वर्कर ही बिहाइव बनाते हैं, वर्कर ही जो है वो डिफेंस करते हैं, बचाते हैं। जो तो मक्खी किसी के लड़ जाती है हमें पता है, ठीक है। सो वर्कर्स ही होते हैं। क्वीन एंड ड्रोन वो तो देखने को मिलते ही नहीं। हम सभी ने अप्रोक्सीमेटली किनको देखा, वर्कर्स को देखा, क्योंकि वर्कर ही ज्यादातर जो है 90%, 99% जो है वर्कर ही बिहाइव से बाहर निकलते हैं। क्वीन एंड ड्रोन्स तो बिहाइव से छेती बाहर ही नहीं निकलते, क्योंकि इनका काम ही नहीं होता बाहर निकलने का। वर्कर ने ही सभी काम करने होते हैं।
ठीक है। सो वर्कर जो है वो फर्टाइल नहीं होते, वो स्ट्राइल होते हैं। इट मीन्स दैट वर्कर जो है कांट डू रिप्रोडक्शन। वर्कर जो है वर्कर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। वर्कर बाकी सभी काम करते हैं बट रिप्रोडक्शन नहीं करते। वर्कर पैदा किन से होंगे? क्वीन से ही पैदा होंगे। क्वीन ने मल्टीपल्स ऑफ एग्स ले कर देते हैं देने हैं, उनमें से कुछ एक कुछ क्वीन, एक आधी क्वीन भी होगी उसमें, उन एग्स में ड्रोन्स होंगे और वर्कर्स होंगे, वो नई सोसाइटी एक पैदा हो जाएगी। ठीक है। सो ये इनकी जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म है बीज की। अब इनका काम क्या है, इनका क्या, क्यों ह्यूमन बीइंग इनको डोमेस्टिकेट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो ह्यूमन बीइंग इनको डोमेस्टिकेट करते हैं, इसके पीछे उनका एक खुद का एक स्वार्थ है कि ह्यूमन बीइंग क्यों डोमेस्टिकेट इनको करेंगे। सबसे पहले जो है ह्यूमन बीइंग जो इनको डोमेस्टिकेट करते हैं फॉर नेक्टर, फॉर हनी। हनी, ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए? हनी। हनी मतलब शहद। ह्यूमन बीइंग को शहद चाहिए। शहद मिलेगा बीज से, मधुमक्खियां से। और मधुमक्खियां जो है वो शहद कहां से लेके आएंगी? फ्लावर से। कैसे? मधुमक्खियां फ्लावर्स पे गई, फ्लावर्स पे बैठी और उससे नेक्टर को सकिंग कर ली। नेक्टर को जो है अपनी बॉडी में जो है माउथ में फिल कर लेती है नेक्टर को। नेक्टर जो है हनी बी ने फ्लावर से लिया, फ्रॉम फ्लावर। फ्लावर से हनी बी ने नेक्टर ले लेना है और उस नेक्टर को बीहाइव में जाना है और वहां पे वॉमिट कर देना है। वो नेक्टर जो है वो प्रिजर्व हो जाएगा कहां पे? बीहाइव में। और बीहाइव में नेक्टर जो है वो हनी में चेंज हो जाएगा। और वो जो हनी है वो बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस होता है। हनी इज हाईली न्यूट्रिशियस, बहुत ही हाई न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो हनी में प्रेजेंट होती है। इसलिए हनी जो है वो एज ए न्यूट्रिशन यूज किया जाता है एंड एज वेल एज इन्फेक्शन से भी बचाता है। कोई वाउंड है वहां पे अगर हनी को अप्लाई कर दिया जाए वाउंड पे तो इन्फेक्शन से ह्यूमन बीइंग जो है वो उससे बच सकते हैं। सो ये फंक्शन जो है हनी बीज का हो गया जो कि हनी बीज से मिलता है। और ये जब हनी और हम नेक्टर बोल सकते हैं, जब बीज नेक्टर को, वर्कर बीज जब नेक्टर को कलेक्ट कर रहे हैं तो साथ में एक और फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं, सो उसमें फ्लावर्स की रिप्रोडक्शन हो जाती है। वो भी हनी बीज के कारण हो जाती है जब हनी बीज नेक्टर कलेक्ट करने जाते हैं फ्लावर्स पे। हनी बीज के जो पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, उनमें पोलन ग्रेन्स जो है वो वहां पे ट्रैप कर जाते हैं, फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो है दीज हैव पोलन किट। पोलन ग्रेन्स हैव पोलन किट। पोलन ग्रेन्स हैव पोलन किट। पोलन किट होती है। पोलन किट का मतलब पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिकी होते हैं। स्टिकी का मतलब चिपचिपे। सो जब लेग्स के साथ वो अटैच करते हैं तो चिपचिपे होने के कारण वो लेग्स से क्या है उनमें स्टिक कर जाते हैं और मक्खियां उड़ जाती हैं, पैरों में रह जाती हैं। वो मक्खियां नेक्स्ट फ्लावर में जाएंगी, वहां पे वो पोलन ग्रेन को छोड़ देंगी और पॉलिनेशन हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई बीज आर हेल्प इन द पॉलिनेशन। सो दैट इज व्हाई बीज आर कॉल्ड पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से, हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें भी पॉलिनेशन करती हैं, जो आप जनरली आपको सुनने को मिलता है, जिनके बारे में आप जानते हैं? एप्पल, सनफ्लावर। एप्पल और सनफ्लावर जो है, पियर, इनमें पॉलिनेशन जो है वो बीज के कारण ही होती है। सो कीप इन योर माइंड, इसको याद रखना।
सो ये सारा जो फंक्शन है वो किन के कारण हो रहा है? बीज के कारण हो रहा है। बीज कहाँ पे रहती है? हाइव में रहती है। हाइव में क्या है? वहां पे वो नेक्टर जो है वो छोड़ेंगी, नेक्टर से क्या बन जाएगा? हनी बन जाएगा, जो ह्यूमन बीइंग को चाहिए। दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग इनको डोमेस्टिकेट करते हैं। अब एक और प्रोडक्ट है जो हनी बीज के द्वारा मिलता है। दिस वन, बी वैक्स। बी वैक्स भी हनी के द्वारा मिलता है, हनी बीज के द्वारा। हनी बीज क्या करती हैं? अपने एब्डोमिनल कैविटी में, अपने एब्डोमन के कैविटी में एक वैक्स तैयार कर लेती हैं जिसको बोलते हैं बी वैक्स। वो उस वैक्स की वॉमिट जो है वो हाइव में कर देती हैं, वहां पे डिपॉजिट हो जाता है वो बी वैक्स। बी वैक्स जो है वो ह्यूमन बीइंग बी हाइव से उसको कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हनी को कलेक्ट करते हैं वैसे ही वैक्स को कलेक्ट कर लेते हैं। बी वैक्स भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल वर्क है। कहाँ पे? कॉस्मेटिक में इसका इम्पोर्टेंट है। इसकी जैसे पॉलिश होते हैं, शूज़ शाइनर होते हैं, लेदर के शाइनर होते हैं, वो सारे इनसे बनते हैं, बी वैक्स से बनते हैं। सो इसका भी एक खास फंक्शन है। ह्यूमन बीइंग इसको सेल करते हैं और अर्निंग करते हैं। वैसे ही नेक्टर होता है, नेक्टर को ह्यूमन बीइंग्स सेल करेंगे, उससे अर्निंग करेंगे। इकोनॉमिक वैल्यू जो है ह्यूमन बीइंग्स की उससे बढ़ती है। सो दैट वाज द टॉपिक एपीकल्चर, जो आपने अच्छी तरह से कर लेना है। रिपीटली वीडियो को एक दो बार देखोगे तो ध्यान से सारे का सारा टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट्स बना लेना, रेगुलरली वर्क करो अपना, ठीक है। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। कट दी